हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांगें बनाई गई है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। संगठनों का क्या कहना है, कब अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने वाले, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जा रही और शासन के सामने कौन कौन सी मांगें रखी जाएंगी और कौन कौन सी शासन की मांगें मानेगा, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देगी और पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना, शिक्षक नियमित होंगे और कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे नहीं। अपडेट पाने के लिए क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो ये कर रहे वो कर रहे। आज देखिए अतिथि शिक्षक भोपाल में सड़कों पर है। यदि इनकी मंशा होती तो देखिए 12 साल में तो एडवर्स पोजीशन से आदमी ज़मीन का मकान का मालिक बन जाता है। और जो 18 साल से दूर दराज ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं लाई। हर बार चुनाव के पहले महापंचायत करेंगे और लोगों को मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखाएंगे और कहेंगे हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, और उसके बाद 5 साल तक उस ओर मुड़ के नहीं देखते हैं। हमारा तो साफ कहना है कि अतिथि शिक्षकों की जो जायज़ मांगे हैं उसके साथ कांग्रेस पार्टी है, और इनकी मंशा नहीं है कि ये अतिथि शिक्षकों का कुछ कल्याण हो। जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता, शिक्षकों का सम्मान सिर्फ पैर पड़ने, हाथ जोड़ने से नहीं होता है। वो भी एक सामाजिक प्राणी है, उनकी भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। उसके लिए आप देखिए विश्व के जितने भी देश हैं, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सर्वाधिक वेतन वहां पे शिक्षकों को दिया जाता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि पढ़ाई तो उनसे वो कक्षाएं जो हैं वो तो पूरी उनसे ली जा रही हैं, लेकिन जब वेतन देने की बात होती है तो उनको उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और मानदेय भी कभी किसी को महीने के आखिरी में, किसी को 2 महीने में, और बाकी जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, जो संघ के कार्यालय में नहीं जा रहा है, उसको बीच में सेवा से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ब्रजगोपाल लोहिया जी। देखिए, आप वो कह रहे हैं कि 4 में से तीन मांगे अभी अधूरी हैं, जिस पर आपने शायद उस वक्त हाथ भी उठाया था। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो स्थिति स्पष्ट कर दें। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ब्रजगोपाल लोहिया जी। देखिए, आप वो कह रहे हैं कि 4 में से तीन मांगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ज्ञापन में कहा है, जो तय किया है आज कि हरियाणा मॉडल पर हो, तो मैं ये फिर से कह रहा हूं कि सरकार ने कब मना किया है? सरकार ने कभी मना नहीं किया है। हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये अतिथि शिक्षक साथी हमारे साथ जो मौजूद है, आप इनसे पूछ लीजिए, इनकी संख्या तो 1 लाख से भी ज्यादा थी। लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर ये संख्या घटी है, जो आज 70,000 है। तीसरी बात जो मैं कह रहा था, जो अभी भी कह रहा हूं, आधी बात आपने मेरी और आधी आपने जोड़ दी अनुराग जी। मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत सक्षम हो गए, मगर मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बेचारा नहीं है, सरकार उसके साथ है। तीसरी बात, ये जो शिवराज जी की महापंचायत की जो बात कर रहे हैं कि उसमें से एक घोषणा पूरी हुई। शिवराज जी ने उस दिन ये कहा था कि आपका वेतन दुगना होगा, उसी दिन उसके आदेश हुए। ये वर्ष 2023 की बात है। इसके बाद शिवराज जी ने कहा कि आपको जो नियमित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया है उसमें हम आरक्षण के माध्यम से आपको शामिल करेंगे, और 25% आरक्षण के मान से इनको शामिल करने का आदेश जारी हुआ। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इसे बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। और जो मैंने आपसे पुनः कहा था कि 5200 वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती पिछले वर्ष हुई है, जिसमें से 25% लोगों को अवसर मिला 2024 में, जो हमारे अतिथि शिक्षक थे। और अब जो 15,000 की वैकेंसी निकल रही है, इसमें पुनः 7,500 का अवसर है। परंतु जो हमारे अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि यदि कोई हरियाणा का मॉडल है, तो यदि हरियाणा का मॉडल है तो सरकार उसका भी परीक्षण करा लेगी। और मैं पुनः कहता हूं, जो आप एक बात जो मेरी बीच में रह गई थी कि एक विषय जो बार बार कहा जाता है कि वो इतने वर्ष के हैं, तो उतने वर्ष का होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उन्हें चाहे जब हटा दिया जाता है। यहाँ अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष से जरा पूछ लीजिए, उन्हें कोई नहीं हटा सकता है पूरे सत्र के दौरान। ये सरकार का आदेश है, इस सत्र के दौरान कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात, उनका अपना एक स्कोर कार्ड है, जो ऑनलाइन स्कोर कार्ड निकला हुआ है। उस स्कोर कार्ड के कम या ज्यादा नंबर के जो
अन्य अन्य अभ्यर्थी हैं उनको नहीं लिया जा सकता है। जिसके सर्वाधिक स्कोर कार्ड में अंक हैं उसी को अतिथि शिक्षक रखेंगे। बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है अतिथि शिक्षक रखने की। ये कांग्रेस की सरकार है नहीं है कि सिगरेट की पॉकेट पर और बस की टिकट पर सरकारी नौकरियों की नियुक्ति हो। ठीक है, मैं जल्दी उनको वहां से हटना पड़ता है। अच्छा लोया जी, आप ऑब्जेक्शन ले लीजिए। लोया जी की आवाज दीजिए भाई, लोया जी की आवाज दीजिए। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ है अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष, इनसे पूछिए कि 15 अगस्त 2025 से अभी तक कहीं कोई शाला में आया है क्या? कहीं नहीं आया है। हमने ट्रांसफर नीति में ये सुनिश्चित किया है कि उस सत्र के दौरान कहीं स्थानांतरण मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। तो जब स्थानांतरण हो नहीं रहे हैं तो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनका स्थान अपने आप सुरक्षित है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऐसे करके 70,000 लोगों को इनकॉर्पोरेट करना या इनको मर्ज करने में या इनको एडजस्ट करने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा? कोई विशेष प्रावधान करने होंगे क्या सरकार को? अब इनको अगर इसी तरह से गणित इनका देखा जाए तो 10 से 15 साल लग जाएंगे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। मैं तो केवल सिंपल सी एक राजनीतिक बात कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के लाडली बहना का प्रोजेक्ट जिसमें सरकार बीजेपी वापस से सरकार बनी जो डाउटफुल लग रही थी, वही हरियाणा ने लागू किया और हरियाणा में भी कांग्रेस का लग रहा था कि कांग्रेस बनाएगी, लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी आ गई। अरे तो जब राजनीति के लिए सत्ता पाने के लिए आप लाडली बहना योजना को आप अपने यहाँ लागू कर सकते हो तो हरियाणा का प्रोजेक्ट आप अपने यहाँ एमपी में क्यों लागू करके क्यों उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हो? आज सिंपल सी बात है कि 14,000 कुशल मजदूरों के वेतन है 14 से 15,000 दिए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों में सबसे जो ग्रेड 1 पे 17-18,000 वेतन दिया जाता है। तो एक मजदूर में और शिक्षकों में तो कोई वेतन में कोई बहुत ज्यादा अंतर रह ही नहीं गया। ये बार बार डिमांड कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की। ठीक है, आप नियमित नहीं कर सकते लेकिन सामाजिक स्ट्रक्चर जो है उनका पूरा वो तो करिए। अभी नए नए आदेश आते हैं कि ये अटेंडेंस कर दीजिए नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 7 दिन अगर लगातार आपने अवकाश किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर विरोध होता है, हर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सरकार कोई नए जो बैठे हुए हैं इसी कमरे में अधिकारी बैठे हैं, नए कुछ ना कुछ शगुफा लेके आते हैं, ये आंदोलन करते हैं, फिर सरकार पीछे हटती है। मतलब कोई नई बात तो हो ही नहीं पा रही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि इनको पुराने मामलों में ही फंसाया जाता है। सिंपल सी बात है, कुशल मजदूर को जब 14-15 हजार दे रहे हो तो शिक्षकों को 18,000, मतलब क्या उसमें कोई तुलना है कि नहीं मजदूरों और शिक्षकों के बीच में? और सीधी बात राजनीतिक बात है कि लाडली बहना हमारा हरियाणा ने लिया और चुनाव में आई तो फिर उनका प्रोजेक्ट हम क्यों नहीं ले सकते इनको नियमित करने के लिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी बहुत कुछ किया जाना अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी है। कुछ हद तक चली है सरकार उनके पक्ष में आगे, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको तो फिर उसका हक पहले होता है, वो पहला दावेदार होता है अगर कोई पोस्ट क्रिएट होती है। और अगर वो दावेदार नहीं है तकनीकी तौर पर आपको उनको वो लगता है कि कमी है उनके अंदर, तो फिर इतने सालों से 18 साल से वो हमारी एक पीढ़ी 20 साल की मानी जाती है, 20 साल एक पीढ़ी पूरी पढ़ा दी उन्होंने मध्य प्रदेश की। तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेवा या उनकी निष्ठा या उनकी कार्यकुशलता में तो कोई कमी नहीं है, फिर उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। सरकार इस पर जल्द फैसला लेने की बात तो कह रही है, पर उतनी तेजी से फैसले कब होंगे इसका इंतजार होगा। फिलहाल चारों संगठन एक साथ आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि अभी तक हम बिखरे हुए थे, इसलिए हम असंगठित थे, इसलिए हमारी शक्ति बिखरी हुई थी। अब हम सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे, पर अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया करूं